नमस्कार। सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज इन गलियों में का रिव्यू। इन गलियों में अविनाश दास की फिल्म है। इनकी अनारकली ऑफ आरा आपने देखी और पसंद की है। मेरा दावा है कि अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो इसे भी पसंद करेंगे। यह फिल्म यूं तो लखनऊ की दो गलियों की बात करती है जो आपस में जुड़ी हुई हैं, रहमान गली और हनुमान गली। नाम से जाहिर है कि रहमान गली मुसलमानों की गली है और हनुमान गली हिंदुओं की गली है, लेकिन इन गलियों के बासिंदे आपस में ऐसे घुले मिले हैं कि आज की राजनीति के बावजूद हम वहाँ मिर्जा साहब को देखते हैं, गुप्ता को देखते हैं और भी छोटे बड़े किरदार नजर आते हैं। सीमित बजट, सीमित संसाधन के साथ बनी हुई यह असीमित सोच की फिल्म है। देखन में छोटन लगे, बात करे गंभीर। जी हाँ, इस फिल्म के बारे में बिहारी के दोहे को ही अलग ढंग से कहा जा सकता है। फिल्म की कहानी में हम देखते हैं कि एक नेता अपने राजनीतिक मंसूबे के लिए इस गली की मिलावट में कुछ विष घोलने की कोशिश करता है। वह कुछ हद तक कामयाब भी होता है, लेकिन मोहब्बत के धागे इतने मजबूती से बंधे हैं कि थोड़ी बहुत अड़चनों, व्यवधानों और बाहरी मुश्किलों के बावजूद दोनों गलियों के नागरिक थोड़े दिनों के मनमुटाव के बाद फिर से मिल जाते हैं। यूं कहानी लगता है कि प्रेम कहानी है, लेकिन वास्तव में यह मिर्जा की कहानी है। मिर्जा जो अपने परिवार के सदस्य खो चुके हैं किसी अप्रिय घटना में, लेकिन उनके मन में कोई मलाल नहीं है। उनके लिए दोनों कौमों के लोग अपने भाई बंद हैं। वे जिस प्रकार से शबनम को समझाते और डांटते हैं, वैसे ही हरिया को भी अधिकार के साथ समझाते बुझाते हैं। उनके लिए सभी एक समान हैं और सभी के लिए मिर्जा के चाय की दुकान पर बैठना, गपबाजी करना और देश के बारे में बातें करना बहुत ही आम बात है। अविनाश दास और उनके लेखक पुनर्वसु ने यह कहानी बुनी है और इसमें कुछ किरदारों को ऐसे टांका है कि वे अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय करते हुए लेखक और निर्देशक के मंतव्य को पर्दे पर जाहिर करते हैं। फिल्म में हरिया एक चालू किस्म का लड़का है, युवक है, दिल फेंक है, लेकिन उसका दिल शबनम के पास है, जो उसके दिल के चौथे खाने में कहीं जाकर अटक गया है। शबनम बगैर माता पिता की बेटी है और अकेली जिंदगी बसर कर रही है। उसके अपने संघर्ष हैं और वह हरिया से ज़्यादा स्पष्ट है कि उन दोनों के मिलन में जो मजहब आड़े आने वाला है, उसके पीछे कुछ लोग, कुछ स्वार्थी तत्व लगे हुए हैं। वह व्यवहारिक है, समझदार है। हरिया दिलफेक है, तत्पर है, उतारू है और इन दोनों की प्रेम कहानी के बीच दोनों गलियों की बुनावट है, जिसमें प्यार का संदेश है, मोहब्बत की बातें हैं और साजिश रच रहे एक राजनीतिज्ञ की आखिरकार नाकामी है। यह फिल्म ऐसे समय में आई है, कल 14 फरवरी होली के दिन और जुमे की नमाज एक ही साथ होने की वजह से देश में एक ऐसा माहौल बनाया गया, दोनों कौम के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ रखा गया कि हमने मस्जिदों को तिरपाल से ढका देखा। लेकिन हमें कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखाई पड़ी, ऐसे वीडियो भी दिखाई पड़े, जहां दोनों कौमें एक दूसरे
के साथ सज्जनता बरत रही हैं और मेल मिलाप का माहौल उपस्थित कर रही हैं। यही इस फिल्म की कहानी है और इसी को यह फिल्म बड़े अच्छे तरीके से सटीक रूप में रेखांकित करती है और एक बड़ा संदेश दे जाती है। संदेश दे जाती है इस माहौल में जब बड़े बड़े फिल्म मेकर, बड़े बड़े लेखक खामोशी ओढ़ लेने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं, वहां यह तूती की आवाज नक्कार खाने में गूंज रही है। इस फिल्म में विवान शाह, अवंतिका दसानी, जावेद जाफरी, राजीव ध्यानी और इश्तियाक खान मुख्य भूमिकाओं में हैं। विवान और अवंतिका युगल प्रेमी हैं और उनकी नोक झोंक, उनकी गलतफहमी, उनकी मोहब्बत से फिल्म रची बसी है। मिर्जा फिल्म के मुख्य किरदार हैं और उनकी नसीहत, उनकी शायरी, उनकी सोच लखनऊ के उस ट्रेडिशन की याद दिलाती है, गंगा जमनी तहजीब की याद दिलाती है, प्यार मोहब्बत और धर्मनिरपेक्षता की याद दिलाती है। इश्तियाक खान एक अबूझ किरदार के तौर पर हैं, लेकिन उनके संकेत, उनके इशारे गहरा अर्थ रखते हैं और उन्होंने इस किरदार को बहुत ही शानदार तरीके से पर्दे पर पेश किया है। यादगार है ये किरदार। मैं इस फिल्म के निर्माताओं को बधाई दूंगा, विकास यादव, नीरू यादव और उनके सहयोगी निर्माता। उन्होंने एक ऐसी दमदार, मानीखेज और जरूरी फिल्म के लिए धन जुटा कर दिया और लेखक पुनर्वसु, निर्देशक अविनाश दास को मौका दिया कि वे इस कहानी को चित्रित कर सकें और फिल्म का रूप दे सकें। मैं संस्तुति करता हूं कि आप इस फिल्म को जरूर देखें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।